तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं, अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं 6 से 12 तक की, उनके सभी 6 से 12 तक की जो राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की जो किताबें चलती है उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इस वीडियो के अंतर्गत समाकलन होने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजस्थान जीके के अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 95 प्लस क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हीं में से मिलते हैं। आपने पिछले जो सीईटी ग्रेजुएशन की जो शिफ्ट हुए थे उसमें पेपरों में आपने देख लिया होगा, राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 3 तक तो पढ़ लिए थे। इस वीडियो के अंतर्गत अपन चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति के इंपॉर्टेंट अपन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न राजस्थान की जो बोर्ड की जो किताबें हैं उनके चैप्टर के लास्ट में और बीच में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी तक नहीं किया है, और पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी जाके देख लेना, और बाद में इससे आगे वाली वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तो बिना किसी टाइम की बर्बादी के अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और अपन हर क्वेश्चन को 360 डिग्री अपन विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है उन सब का बात करेंगे। ठीक है, तो फड़का गायन किया जाता है, तो फड़का गायन भोपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो आप ध्यान ही रख लेना। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना कि फड़का गायन कौन से वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र है, फेमस है, लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, वह है रावण हत्ता। तो ध्यान रखना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग फड़के वाचन में किया जाता है। लेकिन एक अपवाद है, उस अपवाद को जो बता देगा उसको मान लूँगा कि देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, इसके अलावा एक और ध्यान रखना, वंश भास्कर और वीर सतसई। ठीक है, वह वैसे याद रख लेना, वैसे वीर सतसई और वैसे वंश भास्कर, और ऐसे भी याद रख लेना भाई भास्कर किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का, तो सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। हरिकेले, जो हरिकेली नाटक है इसके रचयिता कौन है। हरिकेली नाटक है, इसके रचयिता कौन है। तो हरिकेली नाटक के रचयिता है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपना जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो संस्कृत जो स्कूल था उसके जगह खोला गया था, और जो संस्कृत स्कूल है इसी पर हरिकेली नाटक जो है इसका उल्लेख किया गया है। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, थर्ड हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है वेली कृष्ण रुक्मणी की रचयिता कौन है। यह भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। देखो इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने जो ये रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, इसकी रचना कौन से दुर्ग में की थी, यह आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसकी रचना की थी गागरोन दुर्ग के अंतर्गत। किस में की थी, गागरोन दुर्ग में की थी। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है एग्जाम में पृथ्वीराज राठौड़ से रिलेटेड, पृथ्वीराज राठौड़ ने किसके जिंदा रहते हुए मरसिए लिखे थे। तो वह कौन थे, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी रायमलोत है। उनके जीवित रहते हुए जो मरसिए लिखे गए थे वो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये ढोल नृत्य पर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये जालोर का फेमस है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि ढोल नृत्य को किसने लोकप्रिय किया था। तो जय नारायण व्यास ने इसको लोकप्रिय किया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, यह भी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बम नृत्य आप मेवात क्षेत्र याद रख लेना, और इम्पोर्टेंट है अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो अलवर भरतपुर में बम नृत्य किया जाता है। अब आप ये बताओ मेरे को, बम नृत्य के साथ में कौन सा गीत गाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रसिया गीत, दोनों को मिला करके बम रसिया बोला जाता है। तो रसिया गीत बम नृत्य के साथ में किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि ये जो बम नृत्य हैं वह किस खुशी में किया जाता है। तो जब फसल कटाई हो जाती है उसके बाद में बम नृत्य किया जाता है, फसल कटाई की खुशी में, जब फसल कट करके अपने घर पे आ जाती है उसके बाद में ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। वैसे तो गरबा नृत्य मूलतः तो गुजरात का फेमस है, लेकिन गुजरात से सटे हुए कौन से जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अपने यहाँ पर भी गरबा नृत्य फेमस है, क्योंकि संगत का असर तो पड़ता ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गींदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, ढचंगी बोलते हैं इसको। एक सेकंड लिखा नहीं जा रहा, देखो
एक शब्द याद रखना, ढचंगी, ठीक है, ढचंगी। तो इसमें से एक तो आता है ढप नरते, एक आता है चंग नरते और एक आता है गीदड़ नरते। और ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? ये हैं अपने शेखावटी के। कहाँ के हैं? शेखावटी के। तो गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी के। शब्द क्या क्या रखना है? ढचंगी, ढप, चंग, गीदड़, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बूंदी शैली को। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है? तो अपन जानते हैं मुगल काल का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर पर है, तो जयपुर शैली पर ही सबसे ज़्यादा मुगल काल का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, घाघरोन दुर्ग किस कोटि या श्रेणी में आता है? तो ये जल दुर्ग में आता है। ये पहले भी अपने पास क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसके अलावा मेरे को ये बताओ, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घाघरोन दुर्ग कौन कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो ये संगम है आहू और काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। देखो अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज कहाँ होता है, शुक्ल पक्ष भी दे रखा है, कृष्ण पक्ष भी दे रखा है, लेकिन इसमें अष्टमी है। मान लो यहाँ पे चतुर्थी होती तो कंफ्यूज मत रखना। सारी जितनी देखो, ये हो गया अपना इधर कृष्ण पक्ष, ठीक है, इधर हो गया शुक्ल पक्ष। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जितनी भी चतुर्थियाँ हैं वो आती है कृष्ण पक्ष में, केवल एक को छोड़ करके गणेश चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष में। इतना सा याद रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार जो तीज होती है, तीज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्या फैक्ट है? देखो ये तो हो गया अपना कृष्ण पक्ष, ये हो गया अपना शुक्ल पक्ष। जितनी भी जो तीज होती है वह कृष्ण पक्ष में आती है, केवल बड़ी तीज जिसको कजली तीज बोला जाता है वो आती है शुक्ल पक्ष में। ठीक है, तो अपवाद कौन कौन सा हो गया? तीज में तो कजली तीज अपवाद हो गया और चतुर्थी में गणेश चतुर्थी अपवाद हो गया। ठीक है, इन दोनों के अलावा बाकी सब में सेम लॉजिक लगता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने एमसीक्यू क्वेश्चन किए। देखो 13 क्वेश्चन है मात्र, लेकिन 13 के साथ में अपन ने 360 डिग्री के अंतर्गत लगभग 20 मतलब 30 क्वेश्चन से ज़्यादा अपन ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो छोटा रखेंगे, पूरे वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण से फिर क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, मिस कर जाते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं सारे चैप्टर वाइज क्लियर करा दूंगा। और आप सबको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट है राजस्थान बोर्ड की कोई सी भी 6 से 12 तक की किताबें, उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश इस वीडियो के अंतर्गत और इस चैनल पर उपलब्ध होगा। आपको आने वाली राजस्थान जीके की कोई से भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों को कर जाना, इनका रिवीजन ढंग से कर जाना, आपको कोई सा भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था, आपको लाइव प्रूफ देख लिया होगा कि सीईटी ग्रेजुएशन के जो जितनी भी शिफ्ट हुई थी ग्रेजुएशन वाली, उसमें एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से बाहर नहीं गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाओ, अगले वीडियो देखो, और पिछले नहीं देखे तो पिछले भी देखो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, थैंक यू।